साथ साथ आपके चकित होने के अनेक अवसर आए। इस समय मेरा मन पूजा आराधना में उत्सुक है, व्यर्थ विवाद का इच्छुक नहीं। पूजा आराधना, मुझे आपका द्वेष और पाखंड भली भांति याद है ऋषिवर। आप लोगों से द्वेष करते हैं, स्नेह करते हैं एकमात्र कुबेर से। आप कुबेर की सफलता हेतु प्रार्थना करते हैं और मेरे पुत्र रावण की पराजय की कामना करते हैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि किसी समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। मुझे भली भांति याद है कि आप कदापि इस बात के इच्छुक नहीं है कि मेरा पुत्र रावण आपके कुपुत्र कुबेर से महान बने। मुझे क्षमा करो किसी, मैं तुम्हारी व्यर्थ के विवाद में पड़कर पूजा आराधना में लगे अपने मन को शुद्ध करने का इच्छुक नहीं हूँ। आपके मुख में संसार में पहला पुत्र देखा है ऋषि जो अपने पुत्र की सफलता से क्षुब्ध होता है। व्यंग के तीखे प्रहार न करोगे किसी, मुझे जाने दो। ठहरिए ऋषिवर, आज मैं एक निर्णय आपके श्रीमुख से सुनने की इच्छुक हूँ। कैसा निर्णय? कि क्या आप महापराक्रमी रावण को विश्व विजय देखने के इच्छुक हैं अथवा नहीं? मेरा रावण इस विश्व पर विजय करके रहेगा, इसका मुझे तनिक पसंद नहीं, किंतु मैं ये ज्ञात करने की इच्छुक हूँ कि विश्व विजयी रावण को देखकर आप प्रसन्न होंगे अथवा क्षुब्ध। मुझे आपके निर्णय का ज्ञान हो गया है ऋषिवर। आप मेरे पुत्र रावण को विश्व विजयी देखने के इच्छुक नहीं है। रावण की आपकी दुर्भावना प्रकट हो गई। अपने पुत्र के प्रति दुर्भावना रखने वाला विश्व के कल्याण का पाखंड करता है। शिव 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 शिव। नारायण नारायण। रावण माता केकसी, परम पिता ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ में अंतर आप जैसी नारियां ही कर सकती हैं। मुझे तो विश्व का संचालन करने वाली इन त्रिगुणी शक्तियों में कोई भी अंतर नहीं दिखाई पड़ता। कहिए, किस शिव भक्ति का सत्परामर्श लेकर उपस्थित हुए हैं? नारायण नारायण। गगन मार्ग से जाते समय उत्सुकतावश मैंने आप पति पत्नी का संवाद सुना। आप अपने पुत्र रावण की विश्व विजय कामना पर ऋषि विश्रवा से समर्थन की इच्छुक थी, किंतु वे तो मौन रहे। ऋषियों के पाखंड से मैं भली भांति परिचित हूँ, किंतु आज पता चला कि देवताओं के ऋषि नारद भी पाखंड के महारथी हैं। नारायण नारायण। नहीं नहीं रावण माता केकसी, ये आप क्या कह रही हैं? यही कि देवर्षि नारद पति पत्नी का वार्तालाप गुप्त रूप से सुन रहे हैं। ये दृष्टता आपको शोभा देती है देवर्षि नारद? नहीं रावण माता केकसी, नहीं, गुप्त रूप से नहीं, अपितु मैंने सब कुछ प्रकट रूप से सुना है। जब आपका तीव्र स्वर आकाश की ओर गया तब मेरा ध्यान आपकी ओर गया और मेरी उत्सुकता जाग गई। नारायण नारायण। और सब कुछ सुनने के पश्चात मैं आपके सम्मुख प्रकट होने के लिए विवश हो गए। आपकी विवशता का कोई विशेष कारण? नारायण नारायण। रावण माता केकसी, यदि आप सत्य ही अपने पुत्र रावण की सफलता की इच्छुक हैं तब आप मेरी बात ध्यान से सुने, अन्यथा मैं तो क्या रमता ज्योति बहता पानी अभी प्रकट हुआ था, अभी अदृश्य हो जाता हूँ। वास्तव में अपने पति की उपेक्षा से मेरा मन खिन्न था। नारायण नारायण। अन्यथा केकसी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य तो अपने पुत्र रावण की सफलता और विश्व विजय ही है। तो फिर रावण माता केकसी अपने मन की खिन्नता को त्याग कर अभी जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। कहे देवर्षि कहे। रावण माता केकसी, रावण की विश्व विजय, उत्कर्ष और सफलता के लिए आप इसी पवित्र नदी के तट पर एक सहस्त्र पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा के उपरांत इसी नदी में विसर्जित करने का संकल्प करें। क्या ऐसा करने से मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी देवर्षि नारद? नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को सदा संतुष्ट करते हैं। उनसे अधिक चमत्कारी इस विश्व में दूसरा कोई नहीं है। जो भी भक्त उन्हें प्रसन्न करने में सफल हो जाता है
फिर वो विधि के विधान को बदलने में भी सक्षम हो जाता है। संकल्प पूर्ण होने के पश्चात आपका पुत्र रावण भी विश्व विजयी हो जाएगा। नारायण नारायण। आप वही देख रहे हैं वरुण देव, जो कुछ मैं देख रहा हूँ? हाँ पवन देव, देख तो मैं भी रहा हूं।